हार्दिक स्वागत है। पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता की जा रही है। मैं एडवोकेट गुरदेव सिंह ठाकुर, मेरे साथ मनीर मिर्ज़ा साहब एक्स सरपंच हैं, इधर बिंदु चौधरी साहब जो हैं, और साथ में भारत भूषण जी। हम सभी पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असम्बली चुनाव होने जा रहे हैं, और जो कि 18 तारीख को इसका पहला फेज़ है, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर से। जब से भाजपा की सरकार केंद्र में बनी है 2014 के बाद, जम्मू कश्मीर में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उनमें से एक डेवलपमेंट है कि पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा देना। आप सब जानते हैं कि पिछले 30-35 साल से पहाड़ी कबीले के लोग जम्मू कश्मीर में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का दर्जा मांग रहे थे, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस की सरकारें यहाँ पे रही, उन्होंने सिर्फ पहाड़ियों के साथ सियासत की। लेकिन 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसमें कि माननीय मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हम पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ इंसाफ करेंगे, और उसके बाद राजौरी की पावन धरती पर माननीय अमित शाह जी ने लाखों के जनसलाब में कहा था कि हम पहाड़ी कबीले को उनका दर्जा देंगे। उसके बाद 6 फरवरी को इसका ऐलान हुआ और पहाड़ी कबीले को उनका हक मिला। उसके साथ साथ जो भाजपा की कमिटमेंट थी कि गुज्जर बकरवाल या गद्दी सिपी शीना जो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में एसटी हैं, उनके दर्जे के साथ जो उनका 10% का कोटा है, उनके साथ नहीं छेड़ा जाएगा। आज जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मिला, और उसके बाद पहली बार जो नीट का रिज़ल्ट आया, जिसमें पहाड़ी कबीले के 106 बच्चों ने MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और भी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होगी, IAS, KAS या दूसरे एग्ज़ाम, सभी में हम सबको बढ़ चढ़ कर मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले अब जो पहाड़ी कबीले का इम्तिहान है कि हमने उस वक्त कहा था कि जो सरकार हमारे साथ इंसाफ करेगी, जो पार्टी हमारी इस दारीना मांग को पूरा करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे, हम उसको वोट देकर जम्मू कश्मीर में उसकी सरकार बनाएंगे। और अब हमारा वक्त पहाड़ी कबीले का है। मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के पूरे पहाड़ी कबीले को, और ख़ासकर राजौरी, पुंछ और नौशहरा कंस्टिट्यूंसी या सुंदरबनी, तमाम लोगों से ये अपील करता हूँ कि जो आने वाला असम्बली चुनाव है, जिसका पहला 18 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 18 को, 25 को और 1 को, सभी लोग घर से निकलें और भाजपा के, जहाँ भी भाजपा का प्रत्याशी है, उसको बढ़ चढ़ कर वोट दें। क्योंकि जो हमारी एक लंबी डिमांड चली आ रही थी, वो भाजपा ने पूरी की है। इसके अलावा और जितने भी काम हैं वो भाजपा ने किए हैं। हालांकि जो हमारा ये क्षेत्र है, सुंदरबनी, कालाकोट, नौशहरा का क्षेत्र है, यहाँ के जो हमारे पहाड़ी कबीले के लोग थे, उनका उतना योगदान इस मूवमेंट में नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी हम सबको बराबर का हिस्सा मिला है। जितना हमें बुद्धल के साथी को मिला, जितना मेंढर के साथी को मिला, जितना सुरनकोट के साथी को मिला, उतना ही नौशहरा, सुंदरबनी और कालाकोट के साथी को मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हम सब मिलकर अपना वो वादा जो हमने उस वक्त किया था कि एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, और जो पार्टी हमारे साथ खड़ी होगी, हम उसकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे। इस नारे को याद करते हुए मैं एक बार फिर तमाम पहाड़ी कबीले के लोगों को, और ख़ासकर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथियों को ये अपील करूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर 25 तारीख को बाहर निकलें, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं जहाँ पे उनको वोट दें, कि उनके एक वोट से ही सरकारें बनती हैं, और फिर सरकारें ही कौमों का फैसला लेती हैं, और उससे कम्युनिटीज़ को, लोगों को फ़ायदा होता है। मैं आपके माध्यम से आज यहाँ नौशहरा की जो प्रेस वार्ता है, इसमें नौशहरा के तमाम लोगों को, पहाड़ी कबीले के लोग हों, बिलखसूस उनको, और गुज्जर बकरवाल जो भी हैं, साथियों को अपील करूँगा कि ये जो इलेक्शन है, इससे हमारे आने वाली जनरेशन्स का फ़ैसला होना है, जम्मू कश्मीर के भविष्य का फ़ैसला होना है। हमें स्टेटहुड चाहिए, हमें जम्मू से पुंछ तक रेलवे ट्रेन चाहिए, हमें एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलपमेंट चाहिए, और वो तभी पूरी हो सकती है जब जम्मू कश्मीर में डबल इंजन की सरकार चले, जब नौशहरे से कमल का फूल खिलेगा,
तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार ही राजौरी पुंछ का और पूरे जम्मू कश्मीर का विकास कर सकती है। इसलिए मैं एक बार फिर आपके माध्यम से तमाम नौशहरा के जो हमारे पहाड़ी कबीले के वोटर हैं उनसे अपील करूंगा कि वो 25 तारीख को घर से निकलें और बढ़ चढ़ कर वोट दें और भाजपा के प्रत्याशी को वोट दें, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशन हैं, वक्त हैं, उनका फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये हमारे लिए एक बड़ा एक सुनहरी मौका आया है जिसके हम एक बुर्दबारी से संजीदा ज़हन से वोट कास्ट करें। वोट तो आते जाते रहते हैं, इससे पहले भी काफ़ी वोट हुए, बाद में भी होंगे, लेकिन जो सेंट्रल सरकार ने ख़ास करके पहाड़ियों के साथ किया है ये कहीं ना कहीं ख्वाब लगता है। और मैं ये कहूँ कि पिछले 40 साल से ये हमारी दरीना मांग थी और स्टेट की ओरिजिनल पार्टीज़ ने हमारे साथ हमेशा इस्तेसाल किया और कहीं ना कहीं ये चूक होती रही तो सेंटर में प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन ना गई। पिछले 10 सालों से जब से भाजपा सरकार सेंटर में है कहीं ना कहीं सिंसियर थी, मुखलिस थे कि ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का नारा था, इस नारे में वाकई ही जो लोग इग्नोर होते थे उनको शामिल किया जा रहा है। इसी तरह मैं ये कहूँ कि ये जो हमारे पहाड़ियों का काज था ये बहुत बड़ा काज था, इसमें बड़ी किस्म की साजिशें हुई। इवन देन यहाँ तक साजिशें हुई कि कभी कभार डिबेट में ये चीज़ें आती थी कि नौशहरा सुंदरबनी को डिलीट करो तो स्टेटस लो। हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमारी पहाड़ी ट्राइबेस्टी फोरम ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, स्ट्रांगली लड़ते रहे कि नहीं, जो लोग पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों का हक है, ख्वाह वो किसी भी कबीला से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन पहाड़ी है। हमने ये जदोजहद कहीं ना कहीं, आपको पता है, हमने धन्यवाद यात्रा की सूरत में जदोजहद की, हमने स्टेट के मुख्तलिफ एरिया में जाके मोबिलाइजेशन की, तो कहीं ना कहीं हम इस जदोजहद में खड़े उतरे। तो सेंटर के सामने, सरकार के सामने हम यही कमिटेड थे कि जनाब हमें आप इस पहाड़ी कबीला को इस एसटी स्टेटस के ज़ुमरे में लाया जाए तो हम एहसान का बदला एहसान में चुकाएंगे। आज वो हमतान की गाड़ी हमारी सर पे आ चुकी है, कहीं ना कहीं हम खड़े उतरने के लिए तैयार हैं। और मैं ये कहूँ कि सेंट्रल सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, इतनी सोच समझ के एक विजनरी लोगों ने फैसला किया है कि हमें बैलेंस करके, हमें प्रॉपर तरीके से तैयार करके तो ये जो इलेक्शन करवा रहे हैं हम 101% सेटिस्फाई हैं। पुंछ राजौरी की 8 की 8 कॉन्स्टिट्यूंसी सेगमेंट्स जो हैं वहाँ से जो कैंडिडेट भाजपा के हैं, मैं तो ये कहूँगा कि हम 80 से 90% पहाड़ी लोग जो हैं वो वोट देने के लिए तैयार हैं। हमें तो अपने भविष्य के लिए वोट डालने चाहिए, हमें अपने फ्यूचर की जनरेशन्स के लिए वोट डालने चाहिए। और सबसे बड़ी खूबसूरती इसमें यह आई इस बार कि ये एक गुलदस्ता बन चुका है। इस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल हैं। जो गुज्जर पहाड़ी का नफरत थी वो भी नफरत खत्म हो गई है। हम गुज्जर पहाड़ी एकता करके वोट जो भाजपा सरकार को डाल रहे हैं, और सच ये कि हर कबीला के, हर कम्युनिटी के लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं, जो समझ रखने वाले, जो शऊर रखने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं छोटी मोटी अगर एक्सपेक्शंस चलती हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम और मेजॉरिटी में वोट जो है भाजपा सरकार की झोली में जाएगा। और आने वाले समय में हम अपनी फ्यूचर की जनरेशन को यहां से, आपकी वसादत से, मीडिया की वसादत से मैं ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो हमारे साथ एहसान हुआ है, इस एहसान का बदला एहसान में हमने चुकाना है। वो है वोट की सूरत, वो है बीजेपी की सरकार के साथ मिलजुल के चलने की सूरत। तो कहीं ना कहीं इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ये जो असेंबली का हमारा इलेक्शन है, ये बड़ी बुर्दबारी से, बड़ी कामयाबी से हम कहते हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये भाजपा की झोली में ये सीटें, 8 की 8 सीटें, हमारी उम्मीद है कि 8 की 8 सीटें जो है भाजपा सरकार की झोली में जाएंगे। और जो भी समझ रखने वाले लोग हैं उनसे हमारा यही मैसेज है। मैं खास करके नौशहरा सुंदरबनी कालाकोट के लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आप बड़े इंटेलेक्चुअल तबका के लोग हो, आप शऊर रखने वाले लोग हो, आप पढ़े लिखे लोग हो। जो भी कभी कोई पोस्टें निकलती हैं, जैसे हालिया नीट की पोस्टें निकली, 106 पोस्टें जो पहाड़ी लोगों को मिली हैं, मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में हमारे बच्चे जाके
एम्स जैसी इंस्टीट्यूशन में हमारे बच्चे जा रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हालिया दिनों में पीएससीआई पुलिस की पोस्टें निकली, मैक्सिमम बच्चे हमारे जो हैं वो पहाड़ी कबीला के वहाँ पे सेलेक्ट हुए। फ्यूचर क्या मैं ये कहता हूँ कि ये काडर खड़ा होगा पहाड़ियों का, कि हमारी चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन लाइन हो चाहे कहीं भी हो, हम कहीं ना कहीं इसमें कामयाब हो जाएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा इस नौशेरा सुंदरबनी और कालाकोट के लोगों को कि जोग दर जोग आके 3 फेजेस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, हमारा फेज 25 तारीख को, इस 25 तारीख को आके कमल के फूल को दबा के भाजपा की झोली में वोट डाल के भाजपा को कामयाब कराएं। शुक्रिया। हमें बड़ा गर्व है, क्योंकि आपने देखा होगा लड़ाई तो हमारे बुज़ुर्गों ने, जोरीपुंज के लोगों ने दिन रात मेहनत की, हमने तो सिर्फ मलाई खाई, क्योंकि उस समय हमारे लोग, यही नेता जो आज विपक्ष में हैं, वो हमारे ही लोगों पर टिप्पणी करते थे, मजाक लेते थे कि ये कभी नहीं हो सकता कि एसटी स्टेटस जो हम लोगों को मिल पाएगा। आज भाजपा सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जो वादा करते हैं, आपने पिछले कई वर्षों से देखा होगा, जो वादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया वो आज तक पूरा किया। चाहे वो एसटी की बात हो, मेरा नौशेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा जाट वोटर है, एसटी तो हमें मिला ही मिला उपहार में, साथ में ओबीसी भी हमें 70 साल से ये लड़ाई जो हमने पूरे जम्मू कश्मीर में लड़ी, उसके बाद जो है जाटों को ओबीसी का दर्जा भी दिया गया। आज जितने भी आप देखें, एसटी का फ़ायदा भी हमें लोगों को है और ओबीसी का फ़ायदा भी हम लोगों को है। और मैं आप लोगों के माध्यम से ये प्रार्थना करता हूँ, अगर हम अभी नहीं जागे, आगे बहुत सी डेवलपमेंट के काम हैं, बहुत सी डिमांडें हैं हमारी। केंद्र सरकार ने जिस तरह हमें, नौशेरा सुंदरबनी वालों ने तो सिर्फ मेहनत कम की और फिर भी पूरा अधिकार जो है हमें मिला। आज हमें, हमारे जो पढ़े लिखे युवक हैं या हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये आपने देखा होगा कई बच्चे पहाड़ियों के केएस लिस्ट में सबसे ज़्यादा अगर बच्चे आए तो पहाड़ी कम्युनिटी के आए। ये पुलिस की लिस्ट आई, उसमें देखें गरीब का बच्चा सब इंस्पेक्टर बना, कब बनता था। और इसी तरह ये जो अभी मेडिकल की लिस्ट आई, उसमें भी आप भाइयों ने, मेरे एक भाई ने आपको बताया। अब बॉर्डर की बैंकर की बात करो, बॉर्डर पे हमेशा शांति की बात करो। भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे उन पर अमल हुआ। अभी भी मैं लोगों से ये प्रार्थना करता हूं, हम एक पार्टी के कुटपुतली नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा भला करता है, जो हमें हमेशा हमारी बात को अनदेखा नहीं करता। आपने देखा इस केंद्र सरकार ने हमेशा से जो वादे हमारे लोगों के साथ किए, जो हमारे लोग 90% यहाँ पर देशभक्त लोग रहते हैं, आप पता है, बॉर्डर के ऊपर। और जिस तरह हमारे विरोधियों के बयान आ रहे हैं इस समय, आप देख सकते हैं कि किस तरह के बयान उनके आते हैं, क्योंकि ये बातें, बयानों से भी लगता है कि हमारे जो बॉर्डर के लोग हैं, राष्ट्रीय भगत लोग हैं, हमेशा से किसी भी बिरादरी, जात बिरादरी में नहीं आते और हमेशा से एक जो राष्ट्रीय भक्ति के लिए खड़े होते हैं। और हमें इस पर विचार करना होगा। हमने